बेचारे प्रधानमंत्री मोदी न घर के रहे न घाट की स्थिति में अब बुरा फंस गए हैं। पहले तो केवल विपक्ष ने सीज फायर के मुद्दे पर ही धोया था, लेकिन अब तो 9,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा होते ही मोदी की हालत और खराब होती दिखाई दे रही है। क्योंकि विजय माल्या ने बकायदा 9 साल बाद कैमरे के सामने आते ही अपने भागने के पीछे की सच्चाई और कारण के तो राज खोले ही खोले, लेकिन बीजेपी को लेकर भी कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। तो माल्या ने क्या खुलासे किए हैं जिसने मोदी सरकार को फंसा दिया है, आपको बताएंगे। और क्यों अब 9,000 करोड़ के घोटाले में मोदी बुरा फंसते नजर आ रहे हैं और कैसे विपक्ष ने धो डाला है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको विजय माल्या की उस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताते हैं जिसने सारे धागे खोलकर रख दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूट्यूबर राज शमानी के एक 4 घंटे के पॉडकास्ट में विजय माल्या ने मोदी सरकार के सारे धागे खोले और इतना ही नहीं, इस बारे में भी बताया कि आखिरकार विजय माल्या को भारत से भागने के पीछे किसका हाथ था। खबर देखिए आप भास्कर के, इसमें लिखा भी है, माल्या बोले जेटली को बताया था जा रहा हूं मैं, भगौड़ा नहीं, मुझे चोर कहना गलत, 6200 करोड़ के बदले बैंकों ने 14,000 करोड़ वसूले। आगे खबर में लिखा भी है, 2 मार्च 2016 को जिनेवा में एफआईए मीटिंग के लिए लंदन जा रहा था। मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया कि मैं जा रहा हूं, लेकिन पासपोर्ट रद्द होने से मैं लंदन में ही अटक गया। मैं भगौड़ा नहीं, ये कोई स्केप प्लान नहीं था, मुझे चोर कहना गलत है। ये कहना है कारोबारी विजय माल्या का, जो 6200 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में घिरे हैं। हालांकि ब्याज और अन्य शुल्क के साथ ये रकम करीब 9,000 करोड़ रुपए होती है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट का मामला भी दर्ज है। 9 साल तक मीडिया से दूरी बनाने के बाद माल्या ने हाल ही में यूट्यूबर राज शमानी के पॉडकास्ट में अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस 4 घंटे की बातचीत में उन्होंने अपनी जिंदगी, बिजनेस, किंगफिशर एयरलाइंस के पतन, कर्मचारियों की बकाया सैलरी और कानूनी लड़ाई पर भी खुलकर बात की है। अब आपको बता दें कि राज शमानी के पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कहा कि मेरे मार्च 2016 के बाद से भारत ना जाने के कारण आप मुझे भगौड़ा कह सकते हैं, लेकिन मैं भागा नहीं था। मैं पहले से ही तय यात्रा पर भारत से बाहर गया था। मैं उन कारणों से वापस नहीं लौटा जो मुझे उस वक्त सही लगे। ऐसे में अगर आप मुझे भगौड़ा कहना चाहते हैं तो आराम से कहिए, मगर चोर कहने का क्या मतलब है? चोरी आखिरकार कहां हुई है? विजय माल्या ने यह भी दावा किया है कि वो भागे नहीं थे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर चौंकने वाली बात यह है कि अपने पॉडकास्ट में पहले भी विजय माल्या ने कई बार यह दावा किया कि मैंने अपने विदेश जाने की बात सरकार तक को बताई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि जब राज शमानी ने माल्या से यह पूछा कि आप भगौड़ा टैग पर क्या कहेंगे, तो इस पर माल्या ने साफ कहा है कि लोग मुझे भगौड़ा कहते हैं, लेकिन ये सब गलत है। मैं 1988 से इंग्लैंड में रह रहा हूं, मैं कोई भगौड़ा नहीं हूं। मैं तो 32 साल से यूके का रेजिडेंट हूं। देखिए खबर इसमें लिखा भी है, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं। मैं संसद से एयरपोर्ट गया। मुझे जनेवा में एफआईए वर्ल्ड काउंसिल की मीटिंग के लिए जाना था, जो महीनों पहले ही तय थी। मैंने जेटली से भी कहा कि बैंकों से मेरी सेटलमेंट की बात करवाओ, मैं वापस आऊंगा, लेकिन मीडिया में हंगामा मच गया। जेटली ने पहले मुलाकात से इनकार किया, फिर एक कांग्रेसी एमपी ने कहा मैंने उन्हें साथ देखा है। तब जाकर जेटली ने माना कि हाँ, एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि माल्या ने यह भी साफ दावा किया है पॉडकास्ट में कि मैंने खुद मोदी के मंत्री यानी कि अरुण जेटली को यह बताया था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन बाद में मेरा पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। बैंकों ने मेरी 14,000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली, फिर भी चोर कहते हैं। एक तरफ मेरी संपत्ति भी जब्त करो और दूसरी तरफ मुझे ही चोर कहो, ऐसा कैसे चलेगा? हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से माल्या ने मोदी सरकार के धागे खोले हैं इस 4 घंटे के पॉडकास्ट में, उससे यह साफ समझ में आ रहा है कि 9 साल बाद विजय माल्या ने जो कमबैक किया है वो केवल और केवल बीजेपी के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी को एक्सपोज करने के लिए किया गया है। क्योंकि भले से ये पॉडकास्ट विदेश में हुआ हो, लेकिन राज भारत के खुले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राज शमानी के सारे सवालों पर उन्होंने जवाब देते हुए विजय माल्या ने हर तरफ से मोदी को ही एक्सपोज करने की कोशिश की है। विजय माल्या ने तो पॉडकास्ट के जरिए खुद प्रधानमंत्री मोदी तक के बोले गए झूठ का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही 2016 में विजय माल्या ने भारत छोड़ा, वैसे ही माल्या पर 9,000 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगना शुरू हो चुका था, जिसे लेकर आज तक माल्या को भारत में लोग चोर और भगौड़े के नाम से जानते हैं। लेकिन माल्या से जब इस बारे में यानी कि बैंक से लिए गए लोन के बारे में, रिकवरी के बारे में पूछा गया, तो माल्या ने एक ही झटके में प्रधानमंत्री मोदी तक के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। देखिए खबर में आगे बताया भी गया है। माल्या ने डीआरटी का सर्टिफिकेट दिखाया जिसमें उनका कर्ज 6,203 करोड़ रुपए बताया गया। इसमें 11.5% ब्याज भी शामिल है। वो कहते हैं ये आधिकारिक कर्ज की रकम है जो 9,000 करोड़ की बात करते हैं, पर मुझे नहीं पता ये नंबर कहां से आया।
और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तक के स्टेटमेंट का जिक्र करते हुए माल्या ने कहा है कि 2019 में पीएम मोदी ने कहा कि 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले माल्या से 14,000 करोड़ रुपए वसूल किए गए। बैंकों ने मुझे कभी अकाउंट का स्टेटमेंट तक नहीं दिया गया। ये दुनिया में शायद पहला मामला है कि बैंक लोन लेने वालों को हिसाब ही नहीं देता है। माल्या का तो यह भी दावा किया गया है कि वकीलों ने कई बार स्टेटमेंट तक मांगा, लेकिन इस मामले में ना ही एसबीआई के चेयरमैन ने कोई जवाब दिया, क्योंकि एसबीआई के चेयरमैन को भी चिट्ठी तक लिखी गई थी, पर फिर भी कोई जवाब सामने से नहीं आया। अब ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं। हालांकि जिस तरह से माल्या ने एक एक करके कई धागे खोले हैं, कई खुलासे किए हैं, उसे लेकर अब खुद प्रधानमंत्री मोदी फंसते नजर आ रहे हैं। विपक्ष तो ये भी दावा कर रहा है कि घोटाले में जितना हाथ विजय माल्या का है, जितना विजय माल्या फंस रहे हैं, उससे कई ज्यादा बीजेपी का है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने तो इस मामले पर ट्वीट भी किया है और कहा है कि विजय माल्या को देश से बाहर भगाने में था मोदी सरकार का हाथ। जनता के टैक्स के 9,000 करोड़ से ज्यादा लेकर भागे विजय माल्या ने कहा है कि उन्होंने देश छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को बताया था कि वो लंदन जा रहे हैं। इस देश से जितने भी घपलेबाज पैसे लेकर विदेश भागे हैं, उन सबकी मदद बीजेपी ने की है और ये बात फिर से साबित हुई है। अब जाहिर सी बात है कि अगर खुद विजय माल्या, जो कि भगोड़ा घोषित हो चुका है, वो 9 साल बाद सामने आता है, कैमरे के सामने आकर मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इस तरह के खुलासे करेगा, तो विपक्ष को तो बैठे बिठाए मुद्दा वैसे भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और बस अब इसी मुद्दे को भुनाते हुए विपक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया है। और अब तो जिस तरह से ये मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है, वो साफ दिखा रहा है कि आने वाले समय में इस मामले को और भुनाते हुए विपक्ष इस्तीफा तक मांग सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या अब मोदी की खटिया खड़ी हो चुकी है और मोदी सरकार की नैया डूब चुकी है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।